हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि जानवरों से बात कर सकता था। उसका नाम था डूलिटिल। डूलिटिल इतना फेमस हो गया था कि इसकी खबर इंग्लैंड की महारानी को भी थी और उन्होंने खुश होकर तोहफे में डूलिटिल को एक एनिमल हॉस्पिटल गिफ्ट किया था, जहां डूलिटिल हर तरह के जानवरों का इलाज कर सकता था। डूलिटिल एक लिली नाम की लड़की से प्यार करता था, जो कि एक कमाल की एक्सप्लोरर थी। वो दोनों साथ मिलकर जानवरों की मदद के लिए दुनिया के हर कोने जाते और उन बेजुबान जानवरों की मदद करते। उन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था और जल्दी दोनों की शादी हो गई। पर उन दोनों को किसी की नजर लगी और एक दिन लिली समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गई। लिली के बिछड़ने के गम में डोलिटिल हमेशा उदास रहने लगा और उसने अपना काम भी बंद कर दिया और उसका हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर एक दिन डोलिटिल की जिंदगी में एक लड़का आया। ऐसे वक्त में जब सब जानवरों को मारने, खाने और खेलने की चीज समझते थे, ये लड़का बिल्कुल अलग सोच का था। वो अपने डैड और भाई की वजह से शिकार करने आया था, पर वो गलती से एक गिलहरी को मार देता है। उस तड़पती गिलहरी को देखकर उसे दया आ गई। उसके डैड उसे कहते हैं इसे मारकर इसे मुक्ति दे दो, पर वो उसे मारना नहीं चाह रहा था। वहाँ पेड़ पर बैठा तोता उसे लेकर डोलिटिल के हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ भालू को देखकर वो डर जाता है और वहाँ के एक ट्रैप में फंस जाता है। अब हम देखते हैं डोलिटिल को, जो कि एक गोरिल्ला के साथ छोटे छोटे चूहों से चेस खेल रहा होता है। वो तोता, जिसका नाम पॉली था, वो डोलिटिल को उस लड़के के बारे में बताता है। डोलिटिल काफी घबरा जाता है और कहता है नहीं, वो किसी भी इंसान से नहीं मिल सकता। यहाँ जाल में फंसे लड़के के पास एक लड़की आती है जिसका नाम रोज होता है और ये इंग्लैंड की महारानी की बेटी थी। वो उस लड़के को, जिसका नाम टॉमी स्टॉबिन्स था, उसे छुड़ाकर डोलिटिल के पास पहुंचती है। टॉमी वो घायल गिलहरी को डोलिटिल की तरफ बढ़ा देता है, जिसे देखकर डोलिटिल को दया आ जाती है और वो अपने जानवरों को ऑपरेशन टेबल तैयार करने को कहता है। डोलिटिल को जानवरों से ऐसे बात करते हुए देखकर टॉमी को काफी अच्छा लगता है। अब वो डोलिटिल से सीखना चाह रहा था कि जानवरों से कैसे बातें करते हैं। उसके इलाज से वो गिलहरी बच जाती है। रोज डोलिटिल से कहती है कि महारानी ने उसे बुलाया है, वो बहुत बीमार है। अगर महारानी को कुछ हो गया तो डोलिटिल का हॉस्पिटल भी नहीं रहेगा। डोलिटिल अपने जानवरों को लेकर महारानी के पैलेस में पहुंचता है। महारानी के इलाज के लिए डॉक्टर ब्लेयर वहाँ मौजूद थे। वो ये जानवरों को रानी के कमरे में देखकर काफी गुस्सा होता है। डोलिटिल अपने डॉग जिप को रानी का इंस्पेक्शन करने को कहता है। जिप रानी को सूंघकर बताता है कि ऐसी खुशबू उसने आज तक नहीं सूंघी। उसे शक है कि रानी को कहीं जहर तो नहीं दिया गया है। वहाँ के एक्वेरियम के ऑक्टोपस से डोलिटिल को पता चलता है कि रानी चाय पीकर बेहोश हो गई थी। डोलिटिल उन सबको बताता है कि रानी की ये हालत एक नाइटशेड नाम के फूल के जहर से हुई है और अगले 17 तारीख तक इन्हें इस जहर का एंटीडोट नहीं दिया गया तो रानी का बचना मुश्किल है। और इस जहर का तोड़ एक ऐसे टापू पे उगने वाले फल में है जिसे आज तक किसी ने ना सुना है और ना देखा है, जिसका नाम है एडन ट्री। डोलिटिल अपने डॉग जिप को वही रानी का ख्याल रखने के लिए छोड़ देता है और निकल पड़ता है एडन ट्री की तलाश में। टॉमी डोलिटिल से कहता है कि वो भी उन लोगों के साथ उनके इस जर्नी पे आना चाहता है, पर डोलिटिल उसे मना कर देता है और उसे वापस से घर भेज देता है। रात को जब टॉमी सो रहा था तो उसके कमरे में पॉली आती है। उसके साथ एक जिराफ भी था। वो टॉमी को अपने साथ लेने आई थी और टॉमी जिराफ के पीठ पर बैठकर निकल पड़ता है डोलिटिल के पास जाने के लिए। पर जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते डोलिटिल का शिप निकल चुका था। तब पास के एक टूटे ब्रिज का सहारा लेते हुए टॉमी उस शिप तक पहुँचता है। डोलिटिल पॉली पे काफी गुस्सा करता है कि उसने टॉमी को यहाँ क्यों लेके आई। पॉली उसे समझाती है कि वो बिल्कुल अकेला है और उसे किसी की जरूरत होगी इस सफर में। इधर रानी का मंत्री डॉक्टर ब्लेयर के साथ मिलकर रानी को मारने का प्लान बना रहा था। मंत्री ब्लेयर को डोलिटिल के पीछे भेजता है ताकि वो डोलिटिल पर नजर रखे और वो कभी वापस ना आ पाए। रास्ते में डोलिटिल देखता है उसके पीछे ब्लेयर अपनी शिप लेकर आ रहा है उन लोगों को मारने। अब डोलिटिल अपनी शिप से आवाज देकर एक व्हेल को बुलाता है और उसके साथ अपनी शिप को बांध देता है ताकि वो दुश्मन की शिप से तेज भाग सके। और उस व्हेल की मदद से उनकी शिप की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और वो ब्लेयर की शिप से आगे निकल गए। डोलिटिल की टीम अब एक मंडाउडी नाम के टापू पर पहुंचती है, जहां से उसे एक बुक चुरानी थी जिसमें एडन ट्री वाले अनजान टापू का नक्शा था। इस टापू का राजा डोलिटिल का दुश्मन था, क्योंकि डोलिटिल ने राजा की बेटी लिली से उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। डोलिटिल और टॉमी भेष बदलकर महल में घुस गए। वहाँ की चींटियों और ड्रैगन फ्लाई की मदद से वो लोग तिजोरी का ताला खुलवाते हैं, पर उसके अंदर एक और सलाखें थी। तब टॉमी कहता है कि वो इसके अंदर जा सकता है। टॉमी उस ड्रैगन फ्लाई के साथ उसके अंदर चला जाता है। अंदर बहुत सारे शेर सो रहे थे, अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो वो गए काम से। खैर, सबसे बचता हुआ वो उस तिजोरी तक पहुंचता है जहाँ वो किताब थी। इधर इस ड्रैगन फ्लाई की हरकतों की वजह से शेर जाग जाता है और वहाँ का राजा भी। टॉमी पकड़ा जाता है और डोलिटिल भी। उन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है, पर टॉमी को वो राजा अपने साथ लेके चला जाता है और डोलिटिल को जेल के अंदर एक खतरनाक शेर को डाल दिया जाता है। इधर टॉमी उस ड्रैगन फ्लाई से अपने शिप के जानवरों को संदेश भिजवाता है कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। पॉली को जैसे ही पता चलता है वो अपने जानवरों को लेकर पहुंच जाती है और महल पे हमला कर देते हैं और वो गोरिल्ला उस शेर से लड़कर उसे हरा देता है। टॉमी को वो किताब मिल जाती है जिसे लेकर वो दौड़ता हुआ डोलिटिल के पास जाता है, पर वहाँ ब्लेयर के सिपाही ने डोलिटिल और उसके जानवरों को पकड़ रखा था। वो लोग टॉमी से वो किताब ले लेते हैं और उनकी जहाज को भी वो तबाह करके चले जाते हैं। अब डोलिटिल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वहाँ का वो राजा अपनी बेटी लिली की खातिर डोलिटिल को माफ कर देता है और उसे एक शिप भी देता है। वो वेल्स की मदद से ब्लेयर को ढूंढ लेते हैं और उसके पीछे पीछे वो भी उस अनजान आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वो पहाड़ों को पार करते हुए एक गुफा में पहुंचते हैं। वहाँ ब्लेयर पहले से ही मौजूद था। वो फिर से उन लोगों को पकड़ लेता है। ब्लेयर वहाँ अपना डंडा जमीन पे पटकता है, जिससे चारों तरफ गुफा में लाइट जलने लगती है और वहाँ एक आग उगलने वाला ड्रैगन आता है और उन पर हमला कर देता है।
वो ब्लेयर के साथ साथ उसके सारे सिपाहियों को मार देता है। ड्रैगन डोलिटिल को अपनी पूंछ से पकड़कर मारने ही वाला था कि डोलिटिल ड्रैगन से बात करता है और उसे कहता है कि वो उसके दर्द का इलाज कर सकता है। और फिर डोलिटिल उस ड्रैगन का इलाज करके उसके पेट में फंसा सारा सामान निकाल देता है। उसके पेट में बहुत सारे आदमियों का कवच था। ड्रैगन डोलिटिल को धन्यवाद देता है और उपहार के तौर पे उसे एडन ट्री तक ले जाता है। वो वहाँ से उसका फल तोड़ लेता है। इधर रानी अब किसी भी वक्त मरने वाली थी। तभी डोलिटिल की टीम महल में पहुंचते हैं। मंत्री उसे रोकने के लिए अपने सिपाहियों से डोलिटिल को पकड़ने को कहते हैं, पर टॉमी सबसे बचता हुआ रानी के मुंह में उसे एडन फ्रूट का जूस दे देता है। रानी फिर से स्वस्थ हो जाती है। डोलिटिल रानी को बताता है कि उनके मंत्री ने ही रानी को जहर दिया था। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। रानी डोलिटिल को धन्यवाद करती है और अब से डोलिटिल का हॉस्पिटल जानवरों के लिए फिर से खोल दिया जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल